आज हमारे मार्केट्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें आज हमारे मार्केट में देखने को मिला है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। सुबह हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, और हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आज जो है वो हमारा गैप अप ओपनिंग सस्टेन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। गैप अप के बाद जो है एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है थ्रू आउट द डे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो तुरंत ही नेगेटिव हो गए थे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो है वो पहले नेगेटिव हुआ और उसके थोड़े टाइम बाद जो है वो निफ्टी भी नेगेटिव हो गई थी। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और आफ्टरनून में मार्केट जो है वो थोड़े से रिकवर हुए। और अगर हम बात करें कि एक और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट्स की, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो ऑलमोस्ट 24,200 की बिलो ही था। बट अगर हम देखें सैस के वजह से जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली है वो 24,200 के अबाव हमें देखने को मिली है। तो इसको फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। अगर हम लेवल्स की बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि 24,200 जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि 100 ईएमए भी वहाँ पे है, और 24,400 जो है वो बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस है क्योंकि 200 ईएमए वहाँ पे है। तो ये रेंज के अंदर ही मार्केट थे। इनफैक्ट मार्केट ने जो हमारे सपोर्ट डिस्कस किए थे हमने 24,200 के, वो डिसेसिवली ब्रेक कर दिए थे। इनफैक्ट 24,150 भी ब्रेक हो चुका था। और जैसे कि मैंने आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो 24,180 के करीब था, बट क्लोजिंग प्राइस जो आया है वो 24,220 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। बट देखते हैं कि अभी जो कल कहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिलती है इसके वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि सेस के वजह से हो क्या रहा है कि अभी भी ऊपर नीचे काफ़ी ओपनिंग देखने को मिल रही है। आज थ्रू आउट द डे ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था। इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर में भी ट्रेंड जो था वो हल्का सा ही पॉजिटिव, मतलब ऊपर आ रहा था मार्केट। ऐसे कोई शार्प रिकवरी हमें नहीं देखने को मिली थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं सैस की वजह से ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट्स जितना जो है वो हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस देखने को मिला है। और सेम जो है वो बैंक निफ्टी में भी हुआ है। बैंक निफ्टी में भी मोर देन 100 पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ ही बैंक निफ्टी भी क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी पे हम बाद में आते हैं, पहले तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है 200 के अबव आई है। तो आज तीसरा डे है, ऐसा हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने जो है वो 100 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं ये सपोर्ट जो है वो और कितने दिन सस्टेन होता है। कल जो है वो मंथली एक्सपायरी है हमारे मार्केट में, तो हो सकता है कि कल भी हमारे मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कल हमें हमारे मार्केट्स कहाँ ओपन होते हैं और क्लोजिंग जो है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। तो निफ्टी तो देख लिया है हमने, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सुबह एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और तुरंत ही जो है वो मार्केट्स बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो गई थी। तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हमें एक ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिला है। हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक एक भी ग्रीन कैंडल हमें नहीं देखने को मिली थी। जैसे ही ओपन हुआ था मार्केट वैसे ही हमें गिरावट ही देखने को मिली है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 106 पॉइंट्स जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिला है लास्ट ट्रेडेड प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस के अंदर। तो बैंक निफ्टी भी थी वो नियरली, अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। अगर आज डे लो की बात करें हम तो उसके बाद जो है वो हल्की सी रिकवरी देखने को मिली हमें, और उसके बाद ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली। और अगर जैसे कि हम देख सकते हैं सैस की वजह से और 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली, और उसके वजह से बैंक निफ्टी जो है वो 235 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव क्लोज हुई है। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया हुआ था कि 57,500 जो है वो अच्छे सपोर्ट है, और 58,000 जो है वो अच्छा रेसिस्टेंस है। बट 57,500 जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो चुका था, और मार्केट ने अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,250 भी ब्रेक कर दिया था। बट जैसे कि हम देख सकते हैं थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो 400 के करीब चल रहा था, और क्लोजिंग प्राइस जो आया है वो 500 के अबाव हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं पिछले 3 दिनों से 57,500 के ऊपर ही जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो कल बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, तो देखेंगे हम कि कैसे होता है ट्रेडिंग, कैसी ओपनिंग होती है सुबह, और उसके बाद किस डायरेक्शन में हमें एक्सपायरी देखने को मिलती है। एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह हमने देखा था कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $91 के करीब ट्रेड कर रहा था। अभी भी जैसे कि हम देख सकते हैं $91 के करीब ही है, ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है।
डे लो की बात करें तो 90.30 का डे लो लगा था, बट अभी फिर से 91 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ब्रेंटवुड के अंदर एक शार्प फॉल नहीं आता है हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर ब्रेंटवुड यहाँ से फिर से 94 पे चला गया तो दिक्कतें तो बढ़ने ही वाली है। बट देखते हैं, अभी तो हमने देखा कि हमारे मार्केट जो है वो साइडवेज डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, एज सच कोई डायरेक्शन तो नहीं मिला है। तो देखते हैं कि ब्रेंटवुड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें तो एक बार यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए, अगर रुपी की बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.05% जो है वो डिप्रिशिएशन हमें आज देखने को मिला है। तो हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 95.80 जो है वो टच हो जाएगा। अगर आज नहीं होगा तो कल या परसों के सेशन में हाई प्रोबेबिलिटी अभी दिख रही है कि हो सकता है। तो देखते हैं, अभी और 10 घंटे बाकी है यूएसडी एनआर को क्लोज होने में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल सेक्टर। हमने सुबह सेक्टर 2 फोकस में डिस्कस किया था कि आज हमें 2 सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। उसमें से एक था मेटल और दूसरा था रियलिटी सेक्टर। तो उसमें से मेटल सेक्टर जो है वो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बना है। और हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे थे 13,300 के करीब के। और जैसे कि हम देख सकते हैं वो रेसिस्टेंस भी डिसेसिवली ब्रेक हो चुका है। तो आज नियरली 1.6% मेटल सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि हमें जल्दी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक नया ऑल टाइम हाई भी मेटल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। एक बार रियलिटी सेक्टर भी देख लेते हैं। देखिए, रियलिटी सेक्टर की बात करें तो नियरली 0.6% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है। बट कह सकते हैं सिर्फ 0.5% ही पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये भी एक अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, जस्ट अ मिनट, आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में हमें नियरली 1% की गिरावट देखने को मिली है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर जो है उसके अंदर ऑल टाइम हाई लगा था लास्ट वीक और उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला है। और हमने सपोर्ट के लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। तो ये सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर यहीं पे जो है कंसोलिडेशन होकर हमें एक फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ये डिफेंस सेक्टर में अभी हमें देखना है। डिफेंस सेक्टर का नेक्स्ट मूव जो होता है वो किस डायरेक्शन में हमें जाता हुआ दिखता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम FII-DI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए, अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो रिलीज नहीं हुआ है। तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स की तो डाउ जोन्स और नस्डैक दोनों ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें आज एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो सॉरी, अमेरिकन मार्केट्स में। तो देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में आज कैसी ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद कैसी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि आज एक ओपनिंग के बाद, एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है हमारे मार्केट में हमें। बट सेस के वजह से जो है वो थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली है एंड ऑफ द डे। क्लोजिंग प्राइस के वजह से ही मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। वरना तो निफ्टी भी जो थी वो मोर देन 100 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। बैंक निफ्टी भी नियरली 500 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। तो देखते हैं, अगर हम बात करें ओवरऑल थीम की आज तो मोस्टली जितने भी सेक्टर्स थे वो नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे थे आज। बट एंड ऑफ द डे हल्की सी रिकवरी की वजह से कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। बट पॉजिटिव भी अगर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम ही, मतलब पॉजिटिव बायस जो था वो बहुत ही कम हुआ है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट एक मेटल सेक्टर ही है जो 1.6% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। रियलिटी सेक्टर 0.6% हुआ है। बाकी जो है वो 0.1 0.2% के करीब ही पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो भले आज का थीम जो था मेन लार्ज कैप्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। बट अगर हम देखें स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, उनके अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। इनफैक्ट उनमें से कुछ तो पॉजिटिव में भी क्लोज हुए हैं। अगर हम बात करें कि ब्रेंटवुड ने आज कैसा परफॉर्म किया तो सुबह भी 91 पे था तो अभी भी 91 पे है। एक गिरावट तो देखने को मिली है। बट देखते हैं यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर ये 91 से 94 आ जाएगा। तो देखते हैं कि ब्रेंटवुड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। रूपी की बात करें तो रूपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है। तो देखते हैं कि आज हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है USD INR के अंदर। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।